नमस्कार। लीगल पॉइंट में आपका बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे केस की बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर हजारों लोगों की आस्था और कानून व्यवस्था ऑर्डर के बीच टकराव को दिखाता है। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक प्राचीन मंदिर की, दो गांवों के निवासियों की और एक दिवाली उत्सव की, जो एकता का प्रतीक होने के बजाय एक विशाल कानूनी विवाद, लीगल डिस्प्यूट का कारण बन गया। क्या होता है जब एक गांव की शांति के लिए दूसरे गांव के सदियों पुराने धार्मिक रिवाज पर बैन लगा दिया जाता है? इससे पहले कि हम केस की गहराई में जाएं, जल्दी से हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी कानूनी अपडेट मिस न करें। और हाँ, इस केस का पूरा जजमेंट और इसमें शामिल मुख्य कानूनी पहलू, लीगल पॉइंट्स, हम वीडियो के अंत में विस्तार से बताएंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। दिवाली पर महाविवाद, कहानी एक मंदिर और दो गांवों की। यह बात है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की। यहाँ ग्राम पंचायत गौंखर में महासू देवता का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। सदियों से इस मंदिर के आंगन में बिशु, बूढ़ी दिवाली और पूर्णिमा जैसे त्योहार आसपास के सभी गांव मिलकर मनाते थे, जिनमें मुख्य रूप से गौंखर, धार चंदना और बावत पंचायत के लोग शामिल थे। यह उत्सव उनकी एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक था। लेकिन कुछ साल पहले बूढ़ी दिवाली, जो दिवाली के 20 दिन बाद मनाई जाती थी, का रिवाज बंद हो गया। इसकी जगह धार चंदना और बावत पंचायत के निवासियों ने नई दिवाली नाम का 3 दिवसीय उत्सव मनाना शुरू कर दिया। यह नई दिवाली भी उसी महासू देवता मंदिर यानी गौंखर गांव के मंदिर के आंगन में मनाई जाती थी। लोग इकट्ठा होते, स्थानीय भाषा में नाचते और गीत गाते थे। मगर अब शुरू हुआ असली विवाद। समय के साथ गौंखर गांव याचिकाकर्ता के निवासियों के लिए यह पवित्र उत्सव एक कलह का स्रोत बन गया। उनका आरोप था कि धार चंदना और बावत पंचायतों से जो लोग उनके गांव में उत्सव मनाने आते हैं, वे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं और अवैध गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। गौंखर के निवासियों ने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स उनके गांव में घुस आते हैं, जिससे दिवाली के दौरान हिंसक झड़पों का लगातार भय बना रहता है। याचिकाकर्ता मदन मोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पोर्टल पर एक ऑनलाइन शिकायत, कंप्लेंट भी दर्ज की। इस शिकायत में कहा गया कि बाहर से आने वाले लोग नशे की हालत, इनिब्रिएटेड में अभद्र भाषा, अब्यूजिव लैंग्वेज और अपमानजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन ने लिया एक्शन। इस शिकायत पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम चौपाल ने एक इंक्वायरी की। जांच में गौंखर गांव के निवासियों द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए। इसके चलते एसडीएम ने 5 नवंबर 2020 को एक ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर के तहत गांव धार चंदना के निवासियों को दिवाली उत्सव के लिए गौंखर गांव में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उन्हें कहा गया कि वे अपने गांव की सीमाओं के भीतर ही दिवाली मनाएं। ऑर्डर के बाद हुआ एक समझौता। एसडीएम के इस ऑर्डर के बाद 12 नवंबर 2020 को गौंखर, बावत और धार चंदना के निवासियों की एक संयुक्त बैठक, जॉइंट मीटिंग हुई। इस बैठक में तहसीलदार और एसएचओ जैसे सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिवाली समारोहों के दौरान होने वाले उपद्रव को रोकना था। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया और एक लिखित समझौता, रिटन एग्रीमेंट एनेक्श्योर P4 तैयार हुआ कि भविष्य में 2021 से सभी गांव दिवाली का त्योहार अपने अपने गांवों में ही मनाएंगे और गौंखर के महासू देवता मंदिर में नहीं जाएंगे। यह व्यवस्था 2 साल तक ठीक चली। 2023 में बिगड़े हालात, सब कुछ शांत था, लेकिन 2023 में यह समझौता टूट गया। 13 नवंबर 2023 को धार चंदना के निवासियों के नेतृत्व में लगभग 150 से 200 लोगों का एक समूह बिना किसी पूर्व सूचना के मशाल, फ्लैम्बो, जुलूस लेकर गौंखर गांव में घुस आया। वे जोर जोर से गा रहे थे, नाच रहे थे और पटाखे फोड़ रहे थे। आरोप है कि इस दौरान पिटीशन नंबर 3 के साथ मारपीट भी की गई। अगले दिन 14 नवंबर 2023 को स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई, जब लगभग 1000 से 1500 लोगों का एक जुलूस जबरदस्ती गौंखर गांव में घुस आया। इस घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत FIR भी दर्ज की गई। केस पहुंचा हाई कोर्ट।
इसी पृष्ठभूमि में गौंखर गांव के निवासी याचिकाकर्ता हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचे। उनकी प्रार्थना बहुत सीधी थी। कृपया 2020 के एसडीएम आर्डर और 2020 के लिखित समझौते को लागू एनफोर्स करें और इन लोगों को हमारे गांव में आने से रोकें। कहानी में दूसरा रुख, रिस्पोंडेंट्स का पक्ष। जब हाई कोर्ट ने दूसरे पक्ष यानी ग्राम पंचायत धार चंदना और बावत रिस्पोंडेंट्स को सुना तो उन्होंने एक बिल्कुल अलग और बहुत ही अहम तर्क सामने रखा। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक उत्सव नहीं, यह हमारी आस्था, फेथ का मामला है। हम अनादिकाल टाइम्स इमेमोरियल से महासू देवता मंदिर में दिवाली मनाते आ रहे हैं। एसडीएम के पास हमारी धार्मिक प्रथा, रिलीजियस प्रैक्टिस को रोकने का कोई अधिकार नहीं था। सबसे मुख्य तर्क, हमें हमारी पारंपरिक पूजा से रोकना हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, जो हमें संविधान के आर्टिकल 25 और 26 के तहत मिले हैं। उन्होंने माना कि 2019 और 2023 में 2 छोटी घटनाएं, 2 माइनर इंसिडेंट्स हुई थीं, लेकिन उन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हजारों भक्तों को उनके देवता के मंदिर में दिवाली मनाने से रोकना अन्याय है। यहाँ कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ जाती है। एक तरफ गांव की शांति और व्यवस्था है, दूसरी तरफ हजारों लोगों की सदियों पुरानी आस्था और उनके मौलिक अधिकार। आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम के बैन को जारी रखना चाहिए था, या लोगों की आस्था को उनके मौलिक अधिकारों के तहत प्राथमिकता देनी चाहिए थी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये केस दिलचस्प लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके लिए आज के सवाल। तो अब आपके लिए आज के सवाल, जिनके जवाब आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। सवाल 1, क्या एक एग्जीक्यूटिव आर्डर जैसे एसडीएम का आर्डर लोगों के मौलिक अधिकारों यानी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को पूरी तरह रोक सकता है? सवाल 2, क्या कुछ लोगों के एंटी सोशल व्यवहार के कारण पूरे गांव या पंचायत के हजारों लोगों को उनकी पारंपरिक पूजा, ट्रेडिशनल वर्शिप से रोका जा सकता है? सवाल 3, इस केस में पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आस्था की स्वतंत्रता में से किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है, हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया होगा? क्या कोर्ट ने एसडीएम के आर्डर को लागू किया और धार चंदना के लोगों को गौंखर आने से रोक दिया, या कोर्ट ने उनकी आस्था को देखते हुए उन्हें आने की अनुमति दी? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखें। और अब आइए जानते हैं इस केस के कानूनी पहलू और हाई कोर्ट का अंतिम फैसला। एक मंदिर, 2 गांव और दिवाली का महाविवाद, आस्था जीती या कानून? लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। स्वागत है वापस लीगल पॉइंट पर। जैसा कि हमने वादा किया था, अब हम आपको बताते हैं इस केस में शामिल कानूनी पहलू और हाई कोर्ट का अंतिम फैसला। यह केस CWP नंबर 12099 ऑफ 2024 मौलिक अधिकारों से जुड़ा एक बहुत अहम केस है। आर्टिकल 25 और 26 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत का संविधान का आर्टिकल 25 सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 26 धार्मिक संप्रदायों, रिलीजियस डिनोमिनेशंस को अपने धार्मिक मामलों, मैटर्स ऑफ रिलीजन को मैनेज करने का अधिकार देता है। धार चंदना के निवासियों का यही मुख्य आधार था। पब्लिक ऑर्डर का क्लॉज, लेकिन आर्टिकल 25 और 26 में मिले यह अधिकार असीमित, अनलिमिटेड नहीं है। ये पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। यानी अगर धर्म के नाम पर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है तो राज्य, स्टेट रोक लगा सकता है। गौंखर गांव के निवासियों का यही मुख्य आधार था। आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून, लॉ या ऑर्डर नहीं बना सकता जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता, अब्रिज हो। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, उचित प्रतिबंध। कोर्ट ने राम मनोहर लोहिया केस 1960 का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर के नाम पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन, उचित, रीजनेबल होना चाहिए। उस प्रतिबंध का पब्लिक ऑर्डर की समस्या से प्रॉक्सिमेट कनेक्शन, सीधा और करीबी संबंध होना चाहिए, न कि फॉरफेच्ड, दूर का या काल्पनिक। हाई कोर्ट का अंतिम फैसला। इन सभी कानूनी बिंदुओं को देखते हुए माननीय जस्टिस संदीप शर्मा ने एक बहुत ही संतुलित फैसला सुनाया। क्या एसडीएम का ऑर्डर लागू हुआ? नहीं।
कोर्ट ने कहा कि यह एक स्थापित तथ्य एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि धारचंदना और बावत के निवासी सदियों से उस मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं। सिर्फ 2 साल 2019 और 2023 में हुई कुछ घटनाओं के आधार पर, जो कि कुछ मुट्ठी भर असामाजिक तत्वों हैंडफुल ऑफ मिसक्रिएंट्स ने की, हजारों निवासियों के सदियों पुराने मौलिक धार्मिक अधिकारों आर्टिकल्स 25 और 26 को पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि एसडीएम का आर्डर 5 नवंबर 2020, जो एक कंप्लीट बैन था, वह आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन इन्फ्रैक्शन है और यह एक उचित प्रतिबंध रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या उन्हें खुली छूट मिली? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने आस्था का सम्मान किया, लेकिन पब्लिक आर्डर लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जो कि आर्टिकल 25 और 26 का ही हिस्सा है, कोर्ट ने अपनी तरफ से यह सख्त निर्देश जारी किए। धारचंदना और बावत के निवासी महासू देवता मंदिर गौंखर में दिवाली मना सकते हैं। एसडीएम का आर्डर 5 नवंबर 2020 उनके रास्ते में नहीं आएगा, लेकिन वे किसी विशाल जुलूस में नहीं आएंगे। वे अपने साथ किसी भी प्रकार का हथियार वेपन नहीं लाएंगे। वे किसी भी अभद्र भाषा अब्यूसिव लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे अहम निर्देश, हर परिवार से केवल एक मशाल लाने की अनुमति होगी और उस मशाल को भी मंदिर के आंगन के बाहर रखना होगा। मंदिर परिसर में विशाल भीड़ लार्ज कॉन्ग्रीगेशन जमा करने से बचना होगा। सबसे सख्त निर्देश, कोई भी व्यक्ति शराब, लिकर या किसी अन्य नशे की हालत में मंदिर परिसर टेम्पल प्रेमिसेस या आंगन में प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो पुलिस उसके खिलाफ तुरंत दंडात्मक पीनल और कोर्ट की अवमानना कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेगी। जिला प्रशासन, डीसी और पुलिस एसपी को आदेश दिया गया कि वे दिवाली के तीनों दिन मंदिर पर पर्याप्त सफिशिएंट पुलिस बल तैनात डिप्लॉय करें। दोनों पंचायतों धारचंदना और बावत के प्रधांस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि इन सभी निर्देशों का सख्ती से पालन हो। कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश इसलिए दिए गए हैं ताकि शांति बनी रहे, और साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को यह सलाह दी कि वे दिवाली के बाद एक साथ बैठें और इस विवाद का एक स्थायी समाधान निकालें। तो देखा आपने कैसे हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच, यानी आस्था और व्यवस्था के बीच, एक बेहतरीन संतुलन, बैलेंस कायम किया। कोर्ट ने न तो मौलिक अधिकारों को कुचलने दिया और न ही पब्लिक आर्डर को बिगड़ने की खुली छूट दी। आपको यह जजमेंट कैसा लगा? क्या आप कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले कानूनी केस के साथ। धन्यवाद।